हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 28, जिसमें हम परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि यूपीएससी सीसेट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको वीडियो के एंड में एक फॉर्मूला बताया था और मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज चेंज होता है इट मीन्स कि उसमें होता ये है कि किसी भी चीज का या नंबर ऑफ मतलब लाइक पॉपुलेशन या किसी भी चीज के नंबर ऑफ दे दी जाएंगे क्वांटिटी कि वो इस साल में इतनी थी, उसके 2 साल बाद 1 साल बाद या कुछ साल बाद इतनी हो गई। तो बताओ पहले से अब में उसकी परसेंटेज में क्या फर्क है? तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था न्यू अमाउंट, और ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, अमाउंट हो सकता है या न्यू नंबर ऑफ पॉपुलेशन या न्यू नंबर ऑफ जो भी क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग। न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट अपॉन में, थोड़ा सा ये अजीब सा हो गया, ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। ओके, तो ये हो जाता है परसेंटेज की कन्वर्जन का फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है। अब आपको पता चल ही गया होगा, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रीव फ्रॉम 20 लाख टू 22 लाख। एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन पहले ये थी एंड अब ये हो गई है, नाउ ये हो गई है। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज। तो अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ में तो वो 2 लाख बढ़ गई, पर परसेंटेज की फॉर्म में देखा जाए तो कितनी बढ़ी है। तो न्यू कितनी है, 22 लाख, ठीक है। न्यू है 22 लाख। ओरिजिनल कितनी थी पहले, 20 थी, अपॉन में ओरिजिनल कितनी थी, 20 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 22 में से 20 जाएंगे तो आपको मिलेगा 2, 20 इंटू 100। यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल एंड ये 2 से 2 कैंसिल। इट मीन्स कि 10% इज द आंसर, यानी कि कितना परसेंटेज चेंज आया, 10%। एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, उसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज भी एक चीज होती है। इसमें होता क्या है कि परसेंटेज का यूज और भी डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कमोडिटी है या कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बढ़ गया है या घट गया है, ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ता है, अगर किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अगर बढ़ता है, तो एक कंज्यूमर क्या करता है, उसकी कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करता है। अब कोई चीज महंगी हो जाती है तो इंसान ये सोचता है कि उसको कम से कम यूज किया जाए, भाई खर्चा कम हो, तो उसका कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस होता है। वहीं अगर किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो रिड्यूस होता है, तो उसका कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो बस इसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। जो फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट है और ये सेकंड कंडीशन है। जो जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है और उसकी वजह से कंजप्शन में रिडक्शन आता है, तो फिर पूछा लेते हैं वो आपसे क्वेश्चन में, फिर बताइए कि जो पूरा ओवरऑल खर्चा है उसमें कितना फर्क आया, कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होगा R अपॉन 100 + R, ठीक है। R अपॉन 100 + R इंटू 100%। यहाँ पे जो R है, R विल बी योर रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज या परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है। और यही अगर हम सेकंड कंडीशन की बात कर लें कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम हो गया है, तो उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। जब कंजम्पशन उसका बढ़ जाता है तो डिक्रीज होता है एक्सपेंडिचर में, खर्चे में कमी आती है, पैसा हमारा खर्च कम होता है ना, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया। तो इस केस के अंदर फॉर्मूला सेम है, बस फर्क आ जाता है तो यहाँ साइन का। और यहाँ जैसे ऊपर 100 + R था, यहाँ 100 - R जाता है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, R यहाँ पे सेम वही है। तो जब प्रोडक्ट बढ़ जाता है और कंजप्शन कम हो जाता है, तो इस केस में एक्सपेंडिचर जो है ना, आपका जो खर्चा है वो बढ़ता है, और इस केस में आपका जो एक्सपेंडिचर है वो घटता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये
इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 20%, एक कमोडिटी है या एक प्रोडक्ट है जिसका जो प्राइस है वो उसके ओरिजिनल प्राइस से 20% बढ़ गया है, तो आपको बता तो देन बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर। तो खर्चा बढ़े ना, वैसे तो अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो आपका खर्चा बढ़ता है, तो खर्चा ना बढ़े उसके लिए कोई भी कॉमन मैन क्या करता है कि उसके कंजम्पशन को ही कम कर देता है। भाई कम खाओ तो खर्चा भी कम होगा, तो वो जो है अपना कंजम्पशन कितना कम करे, कितना रिड्यूस करे, कितनी परसेंटेज से कम करे कि उसके खर्चे पे ज्यादा असर ना आए। तो आपको सिंपल वो फॉर्मूला याद ही होगा जो मैंने अभी पीछे लिखवाया। जब इंक्रीज होता है जब इंक्रीज होता है तो फॉर्मूला जाता है आर अपॉन 100 + R इंटू में 100%, और ये होल का यहाँ पे लग जाता है परसेंट, और ये आर है आपका रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज। तो यहाँ पे कितने परसेंट इंक्रीज है आपको दिख ही रहा है 20, देन यहाँ पे 100 + 20 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 120 इंटू 100। यहाँ पे हम इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 2 की ये 10 से, ये 6 से, ये 5 से, ये 3 से, अब फर्दर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 50/3। अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 50/3, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 20, 6 जा 18, देन अगेन 20। तो आपको डेसिमल में आता रहेगा तो वो छोड़िए यहीं पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो डिनोमिनेटर में 3 रहेगा, यहाँ 16 और यहाँ पे आएगा आपका रिमाइंडर। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन 16 2/3% है, यानी कि यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट इसको वही सॉल्व कर पाएंगे जिसको इसका फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। यही अगर ये जो कमोडिटी का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाता तो यहाँ पे साइन आ जाता माइनस का, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करते। ओके, इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 year ago वॉज 62,500। एक टाउन की पॉपुलेशन 2 साल पहले थी 62,500 ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज। बड़ी सिटीज में लोगों के माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, तो उस टाउन से काफी सारे लोग जो है वो शिफ्ट हो गए बड़ी बड़ी सिटीज में, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से हर साल 4% से जो है वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो अब आपको बताना है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है उस टाउन की। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगी, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दिया जाए जिसमें आपको एक टाउन की पॉपुलेशन दे दी जाए और एक टाइम पीरियड दे दिया जाए ईयर में कि भाई इतने साल पहले इतनी थी, तो बताओ अब कितनी है। तो अगर कभी भी पूछा जाए अब कितनी है, ठीक है, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, अब पूछा जाए पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, उस साल के बाद पूछा जाए अब कितनी है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं P1 ±R/100 की पावर n, जहाँ पे प्लस तब लगता है जब पॉपुलेशन बढ़ी है। वो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि भाई पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है। पॉपुलेशन बढ़ी है तो प्लस, पॉपुलेशन घटी है तो माइनस। ये फॉर्मूला तब लगता है जब बोला जाता है पॉपुलेशन बताइए इतने साल बाद। बट अगर आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन एन ईयर अगो, अगर पॉपुलेशन आज से कुछ साल पहले की पूछी गई है कि भाई इतने साल पहले फिर कितनी पॉपुलेशन रही होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P1 अपॉन में +/R/100 फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है तो आफ्टर के केस में ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, 1 प्लस माइनस। एगो के केस में वो डिवीजन में चला, और प्लस तब लगेगा जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है, और माइनस तब लगता है जब पॉपुलेशन घटी है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ के ही पता लगा पा रहे हैं कि अब इन्होंने बोला है कि जो पॉपुलेशन जो है अब की पूछी है, तो बताइए कि अब कितनी पॉपुलेशन है, यानी कि 2 साल पहले तो इतनी थी अब कितनी है। तो अब के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और आपको क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो घटी है, इट मीन्स हमें माइनस का साइन यूज करना है। तो चलिए इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, 1 -R/100 टू द पावर n, जहां पे जो p होता है वो आपका पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है। 1 - R जो है आपका रेट है, रेट आपका 4% से कम हुआ है,
और n इज योर नंबर ऑफ ईयर। तो कितने साल की पूछी है, कितने साल कम हुआ है, 2 साल। तो चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 62500, यहाँ पे जब आप इसको कैंसिल करेंगे 4 और 100 को हम यहाँ काट सकते हैं 2 अपॉन ये 50, फिर दोबारा काटेंगे तो 25, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/25। तो एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 1 24/25, और स्क्वायर है तो एक बार और 24/25। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आपको पता है 25 इंटू 25 625 होता है, तो ये दोनों 25 आपस में मल्टीप्लाई होके इसे कट जाएंगे और ये आपको आंसर दे देगा 100। ठीक है, 25 इंटू 25 जो है 100 होता है, सॉरी 25 इंटू 25 625 होता है, तो 625 और 625 100 कट गया, यहाँ रह गया 100। आपको बस क्या करना है, 24 का स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 2 4, तो ये हो जाएगा 6 7 576 और पीछे 2 0, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज फिर आप बार बार उसको कॉन्टिन्यूस डिक्रीज करते रहेंगे 4%, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो पॉपुलेशन बनी फिर उसमें 4% डिक्रीज करेंगे, फिर आपको करंट पॉपुलेशन मिलेगी। तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिंपली इस फॉर्मूले को यूज करना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीटेट 2015 में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। एक कैंडिडेट है जिसने पूरे टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे वो नहीं पता है, पर जितने भी क्वेश्चन थे उसमें 8 क्वेश्चन उसने करे हैं, और हर क्वेश्चन में उसको जितने मार्क्स का वो एक क्वेश्चन था उसके आधे आधे नंबर मिले। मतलब कि अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का था तो उसको हर उस क्वेश्चन में आठों के आठों में 5 5 नंबर मिले हैं। ठीक है, पर उसने जितने भी मार्क्स लाए हैं वो उसके टोटल टेस्ट के 40% मार्क्स के इक्वल है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन बराबर नंबर के हैं। तो बताइए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए थे। तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ लेट द मार्क्स ऑफ, नहीं नंबर नहीं, लेट द मार्क्स ऑफ वन क्वेश्चन। लेट कर लिया हमने मार्क्स ऑफ वन क्वेश्चन 10। मान लो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, उसने 8 क्वेश्चन करे हैं और आठों के आठों में उसको 50% मार्क्स मिले हैं, यानी कि 10 का आधा 5। तो यानी कि मार्क्स फॉर 8 क्वेश्चंस के लिए उसको कितने मार्क्स मिले हैं फिर, 8 क्वेश्चन और सबके आधे आधे मिले हैं, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे, तो सब में 5 5 मिले, तो यानी कि उसको 40 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, जितने भी उसने अटेम्प्ट किया उसको 40 मार्क्स मिले हैं। मार्क्स में उसको 40 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये वो है जब हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, मार्क्स में उसको 40 मार्क्स मिले हैं और जितने मार्क्स मिले हैं वो उसके 40% है टेस्ट के। तो क्या हम इसको अपने आमने सामने रख सकते हैं, उसने 40% मार्क्स स्कोर किया है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और अगर हम मार्क्स की फॉर्म में देखें जो हमने लेट किया है उसी तरीके से उसने 40 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो यानी कि 1% में कितने मार्क्स, 1 मार्क्स। ठीक है, 1% में 1 मार्क्स। तो 100% एग्जाम कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। तो अगर पेपर 100 मार्क्स का है पूरा, और एक क्वेश्चन 10 मार्क का माना है हमने, इट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 10। समझे आप, पूरा पेपर जो है अगर 40% पेपर 40 मार्क्स का है तो 1% 1 मार्क्स का, तो यानी कि 100% 100 मार्क का। तो टोटल पेपर जो है 100 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन 10 मार्क का है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए, डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज थी जिसको इसमें सॉल्व करना था। आपको अपनी तरफ से लेट कर लेना था, मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि भाई एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है, जिसकी वजह से हमको पूरा पता चला कि हमारा 100% पेपर 100 मार्क्स का है। तो अगर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और पूरा पेपर 100 नंबर का है, इट मीन्स क्वेश्चन में 10 नंबर आए थे, क्योंकि आपको बोला गया है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी जो है वो इक्वल नंबर्स के हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।
फिर ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी यूपीएससी 2014 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि एक गार्डनर है जिसने अपने एक रेक्टेंगल गार्डन का एरिया चेंज किया है। कैसे चेंज किया है? उसने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया 40% से और उसकी जो विड्थ है उसको घटाया है 20% से। तो ऐसा करने के बाद जो उसका जो नया गार्डन अब तैयार हुआ है वो कैसा होगा? ठीक है, कितने परसेंट से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपको वो बताना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के 2014 में पूछा जा चुका है। काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे रेक्टेंगल है और उसके एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एल इंटू बी होता है। ठीक है, तो अगर बात करें हम लेंथ की, तो लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ है एल, पर उसने बोला है कि गार्डन की जो लेंथ है उसको 40% से बढ़ा लिया है। मतलब जो है वो तो है ही, उसमें 40% और बढ़ गया है उसकी ओरिजिनल से। तो 40% ऑफ एल यानी कि एल प्लस 0.4 एल, जो कि हो जाएगा, अब जो कि पहले थी एल अब वो हो गई 1.4 एल। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें विड्थ की, तो विड्थ है बी, जो कि डिक्रीज हुई है 20% से। ठीक है, घटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। उसकी ओरिजिनल में 20% घटी है उसकी ओरिजिनल से। उसकी ओरिजिनल का 20% है ये पार्ट, और उसकी ओरिजिनल से उसको सब्ट्रैक्ट किया है, कम हो गया है वो पहले से। तो ये हो गया b माइनस 0.2b, यानी कि हो गया 0.8b। ठीक है, तो पहले था एल एल बी बी, अब न्यू लेंथ है ये, न्यू ब्रेथ है बी। तो बस आपको फॉर्मूले में इन दोनों को पुट कर देना है 1.4 एल इंटू 0.8 बी। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 8 को, तो बताइए क्या आएगा? 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11। तो ये हो जाएगा 1 1, तो यानी कि 1.12 एल बी। तो बताइए कितने का फर्क आया है पहले से अब में? तो हमारा न्यू एरिया है ये और पहले हमारा ओरिजिनल एरिया था ये, तो कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आया? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी परसेंट चेंज आए किसी में तो हम कैसे निकालते हैं वो परसेंटेज चेंज, न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ओके, तो जब 1.12 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा ये 0.12 एल बी। यहाँ पे भी एल बी, ये लेंथ ब्रेथ से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 100, जिससे आपको मिल जाएगा 12, यानी कि इंक्रीज हुआ है बाय 12%। क्योंकि यहाँ पे बोला ही उसने यही था कि गार्डन जो है इंक्रीज हुआ है उसका एरिया, बस कितने परसेंट से हुआ है वो आपको पता लगाना है। तो 12 इज द आंसर, यानी कि जो गार्डन का एरिया है वो 12% से इंक्रीज हुआ है। तो इसी के साथ मेरे आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।